ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त कामरान ख़ान। एक नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक मरतबा बना दी, अब 1 इंच भी यह क़यामत तक नहीं बढ़ सकती। आपने बेशुमार इश्तिहारात देखे होंगे, आपकी नज़र के सामने सोशल मीडिया पर, केबल पर भी चलते हैं कि जी ज़मीन बनना बंद हो गई है, जितने की मिले जहाँ से मिले ले लो। तो इसी तनाजुर में बेशुमार लोग धोखा भी खा जाते हैं। ज़मीन के नाम पर जितना ज़्यादा फ्रॉड, जितना ज़्यादा धोखा आज हो रहा है, कभी तारीख़ में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ईडन का नाम आपने सुना होगा। ईडन एक बहुत बड़ा ग्रुप है। ईडन विलाज, ईडन हाउसिंग सोसाइटी, ईडन होम्स, ईडन गार्डन। तो इसी तरह का एक स्कैंडल हम आपके सामने लेके आए हैं। हज़ारों लोगों के साथ इन्होंने फ्रॉड किया है। अब जिस कहानी के मुतालिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है ईडन गार्डन, और जो इनका एक्सटेंशन है और ब्लॉक बी है, जो जनरल हॉस्पिटल मेन फ़िरोज़पुर रोड लाहौर पर ये वाक़ है। और इन्होंने तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोगों के साथ फ्रॉड किया। फ्रॉड होता कैसे है? होता ये है, इश्तिहार देते हैं, लोग अपनी जमा पूंजी इनके पास लेकर आते हैं, क्योंकि बेशुमार लोग हैं लोअर मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज हो जाए। माएँ अपना सोना बेचती हैं, बाप अपनी छोटी मोटी गाड़ियाँ तक बेचकर प्लॉट की इंस्टॉलमेंट देना शुरू करते हैं, मंथली पेमेंट करना शुरू करते हैं, ताकि किसी तरीके से हमारे बच्चों का मुस्तकबिल संवर जाए। होता क्या है, ऑफ़िस में ये लोग बुलाते हैं, ज़मीन दिखा देते हैं, और ऑफ़िस के अंदर एक टेबल पर आपको नक्शे में ये प्लॉट दे देते हैं। उस प्लॉट का कहीं वजूद है या नहीं ये आप भी नहीं जानते, लेकिन आप हवाओं में एक प्लॉट बुक कर लेते हैं। प्लॉट की मद में आपके सामने सिर्फ़ एक फ़ाइल पेश की जाती है और आप उस फ़ाइल के कई साल पैसे देना शुरू कर देते हैं। अब होता ये है कि 5-7 साल के बाद ये सामने एक चीज़ सामने निकल कर आती है कि जी ना ज़मीन का वजूद था, ना हाउसिंग सोसाइटी का वजूद था। आप 10, 12, 15, 20 लाख जो 2-4 साल में उस फाइल की मद में दे चुके हैं, वो सब आपके साथ फ़राड हो चुका है। एक वक्त के बाद जो अमला है दफातर का, वो आपसे बदतमीज़ी करता है और थोड़े से अरसे के बाद वो दफ्तर बंद करके गायब हो चुके होते हैं। इसी तरीके से एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है, ये भी लाहौर के रिहायशी हैं, इनसे भी बात करेंगे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि ईडन वाले जो हैं, ईडन गार्डन वाले जो हैं, ये डॉक्टर अमजद हैं इसके ऑनर, जो इस वक्त कनाडा की सकूनत अख्तियार कर चुके हैं। ये पाकिस्तान से फ़रार हो चुके हैं, और इनका फैमिली बैकग्राउंड भी ये है कि पाकिस्तान के जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, ये उनके दामाद हैं। इसकी वजह से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पर हाथ नहीं डाल रहे। इसी वजह से जो 15 से 20 हज़ार फाइल्स, 15 से 20 हज़ार जो ख़ानदान हैं, वो नैब में भी दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन नैब ने भी हाथ बांध दिए कि जब तक वो पाकिस्तान से बाहर रहेंगे हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हम उनके ख़िलाफ़ कोई भी लाइन ऑफ एक्शन प्लान नहीं कर सकते। बाकी क्या कहानी है, इनके साथ क्या हुआ, इनकी हम ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि कितना अर्सा पहले आपने प्लाट लेना चाहा और क्या मामलात हुए, कितनी डाउन पेमेंट दी, कितनी पेमेंट अब तक आप कर चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, ये 2011 में हमने प्लॉट लिया था, और ऐसा था कि ये 6 प्लॉट इकट्ठे बुक हुए थे। एक हमारा था, एक मेरे बड़े भाई साहब हैं उनके ससुराल वाले, उनके 5 प्लॉट बुक हुए थे। टोटल हमारे 6 प्लॉट बुक एक ही फैमिली के 6 प्लॉट? जी, एक ही फैमिली के 6 प्लॉट। 2011 में हम सब ने 1,35,000 रुपया डाउन पेमेंट दी थी 5 मरले प्लॉट की, और 3 साल का हमारा टेन्योर था, जिसके अंदर हमने किस्तें जमा करवानी थी। उसमें मुख्तलिफ हैं, 1,20,000, 90,000, 80,000, 1,40,000, 15,000, 20,000, इस तरह करके हमने अपना जो टोटल प्लॉट की अमाउंट है 10 लाख, वो हमने पूरी करनी थी। तो बस लिया हमने प्लॉट, उस टाइम डाउन पेमेंट करके हमारी किस्तें वगैरह शुरू हो गई। लेटर आता था पर मंथ कि अब आपने इतनी किस्त जमा करवानी है, अब आपने इतनी करवानी है। 3 साल बस बहुत मेहनत के साथ, मुश्किल के साथ हम वो देते रहे हैं। इसके अंदर मेरी वालदा जो हैं उन्होंने अपना जेवर बेच दिया था, वालिद साहब जो हैं उन्होंने अपनी बाइक वगैरह वो सारी सेल करके कि यार बच्चों के लिए कुछ आसानी हो जाए। विरासती तौर पे तो हमारे वालिद साहब को भी कुछ नहीं मिला। आपको पता है जितनी महंगाई है उसके अंदर, आज तो घर प्लॉट लेना एक ख्वाब है, गाड़ी भी लेना एक ख्वाब बन गया हुआ है, इतनी महंगाई हो गई है। वो ये सोचते हुए वालिद साहब ने, हम सब ने एक कदम उठाया था कि यार हम अपने घर में जाएं। सारी ज़िंदगी रेंट पे मतलब रहते हुए हो गई है, तो ये हमने कदम उठाया था। करते करते बड़े मुश्किलात हमने गुजारी, 3 साल बहुत मुश्किलात आई हमारे ऊपर।
जब हमारी पेमेंट कंप्लीट होने वाली थी, 2 से 3 माह रह गए थे पेमेंट कंप्लीट होने में, तो लेटर आना बंद हो गए। हमें थोड़ा सा शक हुआ कि ये फ्रॉड की तरफ मामला जा रहा है। हम उधर गए भी हैं ईडन वालों के पास, उनकी जो ऑफिसेज वगैरह बने हुए थे सारी चीज़ें, उन्होंने कहा है कि जी प्लॉट आपकी कैंसिलेशन तो हो जाएगी लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 40% मिलेगा। अब कामरान भाई आप देखें कि उस टाइम 10 लाख, आज की वैल्यू आप देखेंगे 50-60 लाख के करीब हाथ लगती है। 10 साल पहले 10 साल पहले की बात है। और अगर आप टोटल देखा जाए तो उस टाइम हम सब ने जो मतलब पेमेंट्स दी थी 6 प्लॉटों की, वो तकरीबन 60-70 लाख रुपया हमारी जा चुकी हुई थी। ठीक है। और आज 10 साल बाद वो तकरीबन 3 करोड़ को वो हाथ लगाएंगे। 10 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। तो हम उनके ऑफिसेज वगैरह गए, उन्होंने कहा जी आपको सिर्फ 40% मिलेगी, 60% ईडन के पास रहेगी। तो दिल तो नहीं मानता कि जिस तरह हमने खून पसीना बहा के एक एक चीज़ अपनी घर की भी सेल करके कि यार अपने घर के लिए हमने कोशिश की, लेकिन नहीं दिल माना उस टाइम। फिर कुछ लोगों से मुशावरत वगैरह की, उन्होंने कहा ईडन बहुत बड़ा मतलब है सिलसिला, मतलब बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, तो इतनी जल्दी फ्रॉड हो नहीं सकता। लेकिन हमें क्या मालूम था कि वो फ्रॉड की तरफ मामला था। तो 2 महीने हमने और वेट किया। उसके बाद फिर जब हम दोबारा गए हैं तो उनके ऑफिस वगैरह सब कुछ वो ख़त्म हो चुके हुए थे। कोई अमला, कोई मैनेजमेंट, कुछ भी नहीं वहाँ पे रहा। बहुत से जगहों के इदारों के दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी ने कोई नहीं सुनी। ऐसे करते करते 3-4 साल और गुजर गए। तकरीबन इस बात को अब 7-8 साल गुजर चुके हुए थे। 2018 के अंदर नैब ने ऑफिशियली अपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर एप्लीकेशन दी थी कि जो मुतासरीन है वो ऑनलाइन अप्लाई करें तो उनकी कुछ ना कुछ सुनी जाएगी। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल लेके आए तो उनकी रिकवरी हो सकती है। हमने भी अप्लाई किया, नंबर वगैरह हमें मिल गया जो हमारा एप्लीकेशन नंबर था। लेकिन यहाँ क्या पता था कि यहाँ पे भी एक मतलब हमारे लिए और मुश्किलात शुरू होने लगी थी। 2 साल नैब ने हमारा क्लेम रिसीव नहीं किया। 2 साल 2 साल क्या मौक़िफ़ था उनका, क्या कहते थे वो? बस कोई सुनने वाला ही नहीं था। नैब का है इधर आप चले जाएं, ईडन का है इधर आप चले जाएं, इस रूम में चले जाएं, इधर चले जाएं, अब ये लेके आएँ, अब ये लेके आएँ, ऐसे करें वैसे करें। तो 2 साल बाद उन्होंने सिर्फ एक स्टैंप लगा के क्लेम रिसीव करके हमारी फ़ाइल रख दी। ख़वातीन हज़रात, आप सुन सकते हैं, ये वो विक्टिम है, ये मुतासरा शहरी है, ये मुतासरा ख़ानदान है। और इन एक ख़ानदान ने तकरीबन 7 प्लॉट तकरीबन 10 साल पहले बुक करवाने की कोशिश की थी। ये 3-3.5 साल तक किस्तें भी देते रहे। जब पोजेसन की, जब कब्ज़े की बारी आई, जब कब्ज़े का मरहला आया, तब इनके हाथ में कुछ भी ना रहा। आप ये इनकी ज़ुबानी सुन सकते हैं कि किस तरीके से इनकी वालदा ने जो है वो ज़ेवर इकट्ठा किया होगा, किस तरीके से इनके वालिद ने अपनी बाइक है या जो उनकी पुरानी सवारी थी उसको बेचकर डाउन पेमेंट्स, और किस तरीके से जो मंथली उसकी पेमेंट्स हैं माहवार जो उन्होंने उसको अदा करनी होती हैं किस्तें, वो किस तरीके से अदा की गई होंगी, किस तरीके से बच्चों के जो फ़ीस है, घर का राशन है, ये सारा मामला किस तरीके से उन्होंने चलाया होगा। और अभी भाई ने ये भी बताया कि हम सारी ज़िंदगी से रेंट पर रह रहे हैं, पूरी फैमिली ये रेंट पर रह रही है, सारी ज़िंदगी इनकी पेरेंट्स ने गुजार दी सिर्फ़ एक अच्छे मुस्तकबिल की खातिर कि हमारा घर होगा, हमारे बच्चे भी अपनी छत के नीचे रहा करेंगे और ये भी कल को अपना मुस्तकबिल को महफूज बना लेंगे। भाई ये बताइएगा कि सबसे पहले आपको पता कब चला, कितने साल की डाउन पेमेंट के बाद पर मंथ जो आप पेमेंट्स कर रहे थे, कितने महीनों के बाद, कितने सालों के बाद जब आप दफ्तर में गए तो वहाँ पे ताले लगे हुए थे? अमला बदतमीज़ी करता था या दफ्तर मौजूद ही नहीं थे? कामरान भाई जैसे मैंने आपको बताया कि 2011 में लिया था, 3 साल का इनका, क्योंकि जो जिस में हमारा था ना ईडन गार्डन एक्सटेंशन ब्लॉक भी, उधर 5 मरले का ही सारा सिलसिला था और 3 साल का ही वो टेन्योर दे रहे थे। तो 3 साल का था और 3 से 4 महीने पहले जब 3 साल कंप्लीट हमारे होने वाले थे, 3 से 4 महीने पहले हमें लेटर आना बंद हो गए थे। तब हमें मालूम हुआ कि ये कहीं फ्रॉड तो नहीं है। फिर ऑफिसेज गए हैं, वहाँ पे उन्होंने फिर मतलब उन्होंने कहा कि जी 40% आपको देंगे। अब इतनी अमाउंट गई हो उसके 40% हम क्यों लें? ईडन वाले कह रहे थे। ईडन वाले कह रहे थे। फिर करते करते 2-3 महीने और वेट किया। जब दोबारा गए हैं तो ना उधर कोई ऑफिस मौजूद था, ना कोई उसकी मैनेजमेंट, कोई भी, मतलब आपको ये भी नहीं पता था कि आपने जाना किसके पास है यानी या किससे पूछना। पहली दफ़ा तब कंफर्म हो गया था, तब कंफर्म हो गया था कि ये हो गया है, ये हो गया। उसके बाद अब ये नैब वाला, अदालतों वाला, फिर नैब के बाद अदालतों में गए हैं, अदालतों में धक्के खाए तो वहाँ पता लगा कि जी ये जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार अहमद चौधरी है, इनके दामाद हैं और ये सारे कनाडा में मुकीम है। जी डॉक्टर अमजद, डॉक्टर अमजद, इनके बेटे, इनकी बीवी, सब ये कनाडा में मुकीम है।
अब मैं ये मुझे दुख होता है कि जो हमारे इधर इंसाफ के इदारे हैं, जो बड़े बंदे इंसाफ करने वाले, वही इस फ्रॉड के अंदर मुलविस हैं। मतलब कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने आपने सिर्फ नैब में एप्लीकेशन दी थी? नैब में दी थी, कोर्ट में जाके केस करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये आपको इनका लेवल नहीं पता, ये इनके दामाद हैं, ये बड़े आदमी हैं। हाँ जी, बड़े आदमी हैं, तो ये जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक रिकवर नहीं। अब हमारी तो दरख्वास्त यही है कि अब ये सारी ज़िंदगी ना पकड़े जाएं, तो अब सारी ज़िंदगी क्या हम मतलब पाकिस्तान एक मतलब जो हुकूमत चल रही है वो इंसाफ के ऊपर मतलब आई थी। लोगों को यही था कि इंसाफ मिलेगा, मतलब जिन जिन के साथ कोई मसले थे, मसाइल थे, इंसाफ के लिए ही इस हुकूमत को हम लोगों ने वोट दिया था। लेकिन यहाँ पे तो कोई सुनने वाला नहीं। वो तो सामने मुंह पे कह रहे कि भाई ये तो बड़े लोग हैं, ये नहीं पकड़े जाएंगे। जब पकड़े भी गए अल्लाह की तरफ से तो फिर कुछ हो सकता है। लेकिन जहाँ तक अब मुझे आइडिया है, 5 साल तो इनको हो गए हैं वहाँ पे, ये नहीं आएंगे वापस ना। कितने और लोग हैं आपके सामने जो मिले होंगे आपके साथ विक्टिम्स, और कितनी फैमिली? 6 तो फैमिलीज़ हमारी अपनी है, मतलब जो जिन्होंने प्लॉट बुक करवाए, और ये तकरीबन 15,000 से ऊपर एप्लीकेशन है इनकी। 15,000 लोग, मतलब 15,000 फैमिलियाँ जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है। और ये अरबों दरखास्त दे, हाँ जी, जो ये अरबों रुपए में, आप इंटरनेट पे भी पढ़ें कि 15,000 से ऊपर एप्लीकेशन हैं और अरबों रुपए का फ्रॉड है। तो मेरी तो हुकूमत से ही अपील है कि इसके मामले के ऊपर कोई नज़रसानी की जाए, या चोरों डाकुओं को, नवाज शरीफ को, या ये जो भी मतलब एक हुकूमत का है, कि इनको छोड़ के जो गरीब अवाम है, जो हम जैसी अवाम है जो पिस रही है इन चीज़ों के अंदर, उनके ऊपर भी कोई नज़रसानी की जाए। अगर ये रिकवरी हमें नहीं दे सकते पैसों की, इडन बहुत बड़ा ग्रुप है, जनाब इमरान खान साहब इसके ऊपर कोई एक्शन लें, कोई बड़े इदारे एक्शन लें कि अगर ये रिकवरी नहीं कर सकते तो इनकी सोसाइटीज़ के अंदर हमें कुछ ना कुछ प्लॉट अलॉट कर दिए जाएँ। बिल्कुल ठीक। 15,000 एप्लीकेशनें, मतलब 15,000 फैमिलीज़, इतने विक्टिम्स हैं इसके। स्टोरी आपने सुन ली। मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी दरख्वास्त है, उनकी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ है, वो इलेक्शंस की सारी कैंपेन वज़ीर आज़म बनने तक सिर्फ़ एक ही नारा लगाते रहे कि दो नहीं एक पाकिस्तान, गरीब का और अमीर का एक ही पाकिस्तान, जिसका कोई नहीं होगा उसका इमरान खान होगा, जिसका कोई सुनने वाला ना होगा उसके इदारे सुनने वाले होंगे। अब इस भाई की ये इसका जो ताल्लुक़ है एक लोअर मिडिल क्लास से इसका ताल्लुक़ है। इन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी किरायों के मकानों में धक्के खाते गुजार दी है। किस तरीके से इनकी फैमिलीज़ ने मिल मिलाकर कुछ जमा पूंजी अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रखा, और उसी में उसको फ़्रॉड का सामना करना पड़ा। फ़्रॉड करने वाले वज़ीर आज़म साहब आपके बड़े करीबी हो सकते हैं, आपके जानने वाले हो सकते हैं, लेकिन जो हुकूमत है, जो इंतज़ामिया से ज़्यादा ताकत किसी में नहीं। हमारी ये दरख्वास्त है कि चाहे वो चीफ़ जस्टिस के दामाद हों, चाहे वो ईडन के ऑनर हों, चाहे वो बहुत पावर में हों, लेकिन जो आपने नारा लगाया था कि पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा, तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में कौन सा इंसाफ है और ये कौन सा पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। ख़वातीन व हज़रात, हमारी आपसे भी दरख्वास्त है कि जब आप अपने ख्वाबों की तकमील की तरफ जाएं तो एक मरतबा ज़रूर देख लें, छानबीन कर लें, अपने आप को कन्फर्म कर लें कि कोई आपके साथ फ़्रॉड तो नहीं करने जा रहा। और सबसे अहम, जब आप ज़मीन के मामलात में जाएं, क्योंकि ज़मीन का सारा सौदा, ज़मीन का सारा जो कारोबार है वो फ़ाइलों की मद में होता है। आप नहीं जानते कि आपका प्लॉट दुनिया के किस हिस्से में है, सोसाइटी में है, सोसाइटी का वजूद भी है, ज़मीन का वजूद भी है, तो सिर्फ़ आप फ़ाइल लेकर घर बैठे होते हैं और आप समझते हैं कि शायद ये हमारे ख्वाबों की तकमील है, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। मुमकिन है कि आपके साथ भी फ़्रॉड हो चुका हो। खुदा न खास्ता अगर आप विक्टिम हैं, आप मुतासिरीन में शामिल हैं किसी हाउसिंग सोसाइटी के, या इस ईडन वाले जो स्कैंडल में, जो 15,000 ख़ानदानों का स्कैंडल है मुश्तरका, और ये 15,000 ख़ानदान नैब में भी जा चुके हैं, नैब की ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर भी अपनी दरख्वास्त दे चुके हैं। और ये सारी कहानी मैं दोबारा से सुनाना नहीं चाहता, कानून नाफिज करने वाले इदारे तो ख़ुद इंशाअल्लाह हरकत में आएंगे। वज़ीर आज़म से भी अपील है, लेकिन मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, अगर आप के साथ ऐसा कोई फ्रॉड हो चुका है और आप स्क्रीन पर आकर ये कहानी सुनाना चाहते हैं, हमारी कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझ कामरान खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।